मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए चुना है और तुम स्वयं एक दिव्य उद्देश्य के तहत यहाँ हो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। यह तुम्हारा समय है, मेहनत का समय, संघर्ष का समय, तपस्या का समय। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलेगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह एक दिव्य समय है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है। सारी परेशानियां, रुकावटें और चिंताएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी राह अब आत्मविश्वास, प्रेम, समृद्धि और शांति से भरने वाली है। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो दुख तुम्हें सहने पड़े, जो निराशा तुम्हें घेरने आई, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है बिना हार माने, और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस क्षण को महसूस करने का अवसर दिया है। अब तुम आत्मविश्वास से भरे हो क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। तुम जानते हो कि आगे का रास्ता अब केवल सफलता से भरा होगा। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो किसी और में नहीं है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा दिल जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर एक दिव्य आभा बनाती है। यह आभा ब्रह्मांड में फैल रही है और हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि यह यात्रा पूरी तरह से आसान नहीं होगी। तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। तुम इन सब को पार करोगे क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पीछे छोड़ सकती है। याद रखना, तुम्हारी यात्रा में हर मुश्किल और हर समस्या तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी, और वही शक्ति तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कभी कभी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम पर कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। तुम्हारी अच्छाई और सकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर चुकी है, जो तुम्हारी यात्रा को सुरक्षित रखेगा। तुमने जितनी मेहनत और तपस्या की है, वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने वाली है। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम अब उस दिन के पास हो जब तुम अपने जीवन की हर चाहत को पूरी होते हुए देखोगे। जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है और तुम स्वयं इसे संभालने वाले हो। याद रखो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह
समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी ओर प्रवाहित किया। आपने किस तरह अनजाने में ही सही उस विराट, उस असीम, उस सर्वव्यापी शक्ति का प्रयोग किया, उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जो अब तक आपके भीतर, आपकी आत्मा के अंतरतम कोशों में एक बीज की भांति, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी की भांति छुपी हुई थी, अपने प्रकट होने के सही समय की, अपने जागरण के उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने जो भी महसूस किया है जीवन के इस मेले में, अनुभवों के इस सागर में, सुख और दुख की इन लहरों में, जो भी अनुभूतियां आपके हिस्से में आई हैं, चाहे वे मधुर स्मृतियां हो या कड़वे सबक, चाहे वे आनंद के क्षण हो या पीड़ा की घड़ियां, जो भी सीखा है, प्रत्येक अनुभव से, प्रत्येक चुनौती से, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक असफलता से जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी प्रज्ञा आपने प्राप्त की है, उसे भूलने की, उसे विस्मृत करने की, उसे अपने अस्तित्व से मिटा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी अनंत करुणा और अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उन सभी अनुभवों को, उन सभी सीखों को, उन सभी स्मृतियों को आपके जीवन का, आपकी आत्मा की यात्रा का एक अभिन्न, एक अविभाज्य, एक मूल्यवान हिस्सा बना चुका है। वे अनुभव व्यर्थ नहीं गए, वे आंसू बेकार नहीं बहे, वह पीड़ा निरर्थक नहीं थी। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभूति आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में, आपके चरित्र को निखारने में और आपकी आत्मा को परिपक्व बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। विशेष रूप से आपने जो कष्ट भरे पल, जो वेदना की घड़ियां, जो निराशा के अंधकारपूर्ण क्षण, जो अकेलेपन की लंबी रातें, जो संघर्ष की कठिन राहें धैर्य और साहस के साथ सहन की हैं, वही पल, वही अनुभव आपकी आत्मा के भीतर, आपके चित्त की गहराइयों में एक अमिट छाप की भांति, एक स्थायी स्मृति की भांति गहरे रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित हो गए हैं। आपकी आत्मा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए हैं। और अब जब आप वर्तमान के इस शिखर से, इस नवीन दृष्टिकोण से अपने अतीत की ओर, उस बीते हुए समय की ओर, उन संघर्षपूर्ण दिनों की ओर मुड़कर देखते हैं, जब आप पुनः उन स्मृतियों को अपनी चेतना में लाते हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि आपने जो कुछ भी किया, जो भी निर्णय लिए, जो भी मार्ग चुने, जो भी बलिदान दिए, वह सब कुछ स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्तियों को और अपने जीवन के परम उद्देश्यों को, अपने अस्तित्व के उच्चतम लक्ष्यों को पूरी तरह से, समग्रता से और स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए किया था। उन्हें खोजने, उन्हें समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया था। वह संघर्ष, वह पीड़ा, वह चुनौती वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक आत्मान्वेषण का मार्ग था, एक ऐसा कठोर प्रशिक्षण था जो आपको भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए, बड़े उत्तरदायित्वों के लिए तैयार कर रहा था। कभी आपने एकांत में बैठकर शांति से, गहराई से यह सोचा है, यह विचार किया है कि जब आपने उस असहनीय दर्द का, उस अंतहीन प्रतीत होने वाले संघर्ष का और उन पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया था, जब जीवन की आंधियों ने आपको झकझोर दिया था, जब निराशा के बादलों ने आपके आशा के सूरज को ढक लिया था, तो वह सब कुछ सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, सिर्फ परिस्थितियों का एक क्रूर खेल नहीं था। क्या वह केवल कुछ लोगों की दुर्भावना या भाग्य की विडंबना का परिणाम मात्र था? नहीं, वह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक महत्वपूर्ण,
कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण था। वह वास्तव में एक आंतरिक प्रक्रिया थी, एक आध्यात्मिक कायापलट की योजना थी, एक ऐसी गहन रासायनिक क्रिया थी जो आपके अस्तित्व के मूल तत्वों को परिवर्तित कर रही थी, जो आपको एक नए, एक अधिक शक्तिशाली, एक अधिक प्रज्ञावान, एक अधिक करुणामय रूप में ढालने के लिए थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल स्वर्णकार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता है, जैसे एक मूर्तिकार कठोर पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तराशकर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। आप उस असहनीय प्रतीत होने वाले दर्द से, उस लंबी और थका देने वाली यात्रा से, उस निरंतर और अथक संघर्ष से एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अदम्य, एक ऐसी दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं, एक ऐसे फौलादी व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गए हैं, जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से, किसी भी बाधा से, किसी भी प्रतिकूलता से न केवल सामना करने के लिए बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो, लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक आपको किसी भी दिशा में काम करने का मन करता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर जब आपने किसी विचार को बिना किसी डर के फॉलो किया हो तो उसने आपको सफलता दिलाई हो? यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपके सोल कोड का उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो आपके असली स्वभाव के अनुसार हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हो तो यह जरूरी है कि आप अपने सोल कोड से जुड़ने के लिए समय निकालें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं, उतना ही जीवन आपके लिए स्पष्ट और आसान हो जाता है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आत्मा की आवाज और आपके विचार, यह सभी मिलकर आपके सोल कोड को आकार देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जीवन में भटकाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आत्मा के कोड से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। जब हम अपनी आत्मा के कोड से जुड़ते नहीं हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से संपर्क खो दिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपके सामने यह बात आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। यह वीडियो उसी राह का हिस्सा है जब सफलता आपके दरवाजे पर आने ही वाली होती है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने के बेहद करीब होती हैं, तभी यूनिवर्स यह संकेत। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको इस रहस्य से अवगत कराने के लिए चुना है। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप इसे समझकर अपनी जिंदगी बदलेंगे या इसे एक सामान्य जानकारी समझकर भूल जाएंगे। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपको बहुत जल्द परिणाम दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके चारों ओर चीजें बदलने लगेंगी, कैसे अवसर आपके पास आने लगेंगे, कैसे पैसा आपको खोजने लगेगा, क्योंकि अब आप अपनी असली शक्ति को पहचान चुके हैं। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है, एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है,
अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं रखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को मोड़ सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला, आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रही है। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थी वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं,
आपके सपने वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला। कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है, और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता,
तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे। तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी किसी का मन डगमगाएगा, तुम्हारा उदाहरण उसे स्थिर करेगा, क्योंकि जो तुमने झेला है वह एक अग्नि परीक्षा थी। और अब जब तुम उसमें से निकल आए हो, तो तुम्हारी पहचान केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब कोई भी तुम्हें अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह इस संसार की किसी भी आवाज से बड़ी है। और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपना कवच बना लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे पुराने डर खुद ब खुद पिघलने लगेंगे। वे अब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जो बातें पहले तुम्हें रुला देती थी, अब वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जो लोग तुम्हारे ज़ख्मों को नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे साहस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखाने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जीने का, सच्चे रूप में, ईमानदारी से, पूर्णता के साथ। यह जीवन अब तुम्हारा यज्ञ है, और हर कर्म एक आहुति है उस चेतना को जो तुम्हें लगातार ऊपर उठा रही है। अब तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति एक उपचार बन जाएगी। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे, उन्हें दिशा मिलेगी, उन्हें आशा मिलेगी। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। जिस दिन तुमने हार मानने की सोची थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर की चेतना ने सबसे ऊंची लपट में प्रज्वलित होना शुरू किया था। वह दिन जब तुम टूटकर रोए थे, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। माँ काली ने तुम्हारी हर वेदना को देखा, सुना और उसे शक्ति में परिवर्तित किया। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो, मैं डरा नहीं, मैंने स्वीकार किया। तुम्हारा अतीत तुम्हें पराजित करने नहीं आया था, वह तो तुम्हें उस महान शक्ति की गोद में लाने का माध्यम बना। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब माँ ने तुम्हें उठाया। जब तुम्हारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब माँ ने तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और उत्तर दिया, मौन में, संकेतों में, आंसुओं के बीच और स्वप्नों में। अब तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी है, वह डर की नहीं है, वह चेतना की है। वह तुम्हें हर क्षण स्मरण कराती है कि तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। अब तुम्हारे कर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस संपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना के लिए है, जिसे माँ ने तुम्हारे माध्यम से आकार देना शुरू किया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे,
अब वे स्वयं भीतर से हिल जाएंगे जब वे देखेंगे कि तुम बिना किसी क्रोध के, बिना किसी द्वेष के, अंधकार को गले लगाकर भी उजाला फैला रहे हो। तुम अब तूफान को रोकने नहीं, उसे दिशा देने के लिए खड़े हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वास्तविक शक्ति बाहरी शोर में नहीं, भीतर की स्थिरता में होती है। अब जब तुम्हारा जीवन माँ की हथेली में है, तो डर किस बात का? जो तुम्हें मारना चाहते थे, अब वे खुद अपने कर्मों की आग में जलेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब तुम्हारे मौन में पराजित होंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक दर्पण बन चुका है, जिसमें हर झूठ, हर छल, हर तांत्रिक प्रयास स्वयं को नष्ट होते हुए देखेगा। तुम अब किसी का उत्तर देने के लिए नहीं जिए जा रहे, तुम अब माँ के आदेश पर चल रहे एक योद्धा हो। तुम्हारे कदम अब केवल धरती पर नहीं, उसकी चेतना पर पड़ते हैं। और यही कारण है कि तुम जहाँ जाते हो, वहाँ ऊर्जा बदल जाती है, वहाँ माँ की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। तुम्हारी आंखों में अब जो तेज है, वह साधारण नहीं है, वह तपस्या से निकली हुई ज्योति है। वह साक्षात माँ का प्रकाश है, जो अब तुम्हारे दृष्टिकोण को ब्रह्म दृष्टि बना चुका है। अब तुम